को ड्राइव भी घंटे 1.5 घंटे की है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जरा अर्ली कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। कुछ दोस्त साथ हैं, वेट कर रहे होंगे, और अगर टाइम पे करेंगे तो लेट हो जाएंगे। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चलते हैं फॉरेन फंडिंग पर। आपने बहुत काम किया है, बहुत से हकायक आप सामने लाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन में केस का फैसला करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन अब जाहिर है रोजाना की बुनियाद पर केस सुनेगा। सर क्या कहेंगे, अगले 30 दिन में फैसला हर हाल में होना है? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उसकी उसका 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 जायचा थोड़ा बदल गया है। जी। पहले फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के नीचे उन इदारों के पास चल रहा था जिसमें अदालतें भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, और हुकूमत वक्त उस वक्त वजीर आजम थे जिन पर संगीन उनके और इनके लोगों के ऊपर अरबों और खरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है, मेगा करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, लूट मार है। इसी तरीके से गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग लेने का है, ऑफशोर कंपनी से फंडिंग लेने का है, भारतीय और यहूदियों से फंडिंग लेने का है, और बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो उसका पता नहीं है, बहुत सारे अकाउंट हैं जिसमें पैसा आया है वो कहाँ गया है। तो ये केस मुसलसल 7 साल से 7 साढ़े 7 साल से अकबर इस बाबर बेचारे लगे हुए थे और इनको मुख्तलिफ जगहों पे रोका जा रहा था। बहरहाल वो वक्त आ गया कि फिर इन्हीं के दौर में स्कूटनी कमेटी को वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ी जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा। एंड देन उस रिपोर्ट में बहुत कुछ छुपाने के बावजूद बहुत कुछ जाहिर इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत सारे सबूत और चीजें आ चुकी थी। गोया फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको टेकअप किया और फिर उसके बाद जब स्कूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और फिर खास तौर पे स्टेट बैंक और जो दूसरे जराए थे उनके जरिए जो पूरी दुनिया से अकाउंट्स और उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स और पैसा और वो सारी चीजें सबूत के तौर पर आई, तो वो एक्चुअली बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले अकबर एस बाबर को वो मटेरियल्स दिया गया था जो खुद पीटीआई ने फोटोकॉपी दी थी कि ये है हमारी फंडिंग 2008 से 2013 तक की। और याद रखिएगा, बार बार याद रखिएगा कि ये 2013 तक की फंडिंग का जिक्र हो रहा है। 2014, 15, 16, 17, 18 की जो फंडिंग हुई है वो इस वक्त फॉरेन फंडिंग के इस डिटेल में नहीं है, याद अच्छा रखिएगा जी। जी। तो 2013 तक 2008 से उन्होंने जो चंद दस्तावेज खुद दी कि ये है हमारी फंडिंग, इसको देख ले, तो उसमें स्कूटनी कमेटी ने आपके इलेक्शन कमीशन ने अकबर इस बाबर को कहा कि देख लें जनाब इसमें कुछ है या नहीं है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जनाब वो 23 अकाउंट दिखाया जाए जो मेरा भी हक है, जो स्टेट बैंक ने वो आपके पास स्कूटनी कमेटी के पास आया हुआ है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, दस्तावेज नहीं दिया गया। बहरहाल अल्लाह की जब पकड़ होती है तो फिर बहुत बारीकियों से पकड़ हो जाती है। यही वो फोटो स्टेट को जब दिया गया और टाइम लिमिट दिया गया कि 55 घंटे के अंदर आप इसको देखें और हमें बताएं कि आया इसमें कोई, तो उन्होंने 55 घंटे के अंदर बैठा के अपने ऑडिटर्स और खुद बैठकर इस चीज को निकाला कि तनाब 2 अरब से ज्यादा फंडिंग करप्शन के उसमें भी निकला है इमरान खान के। और इमरान खान उस पेपर्स में, जिस पेपर्स को उन्होंने खुद अपने हाथ से हवाले किया कि जनाब ये है, उसमें निकला है। लेकिन जब हालात चेंज हुए हैं, अब जबकि ये स्कूटनी कमेटी ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को, कि उसमें जो लॉ का जो डीजी लॉ था वो लगता है कि वो इमरान खान से बहुत मुतासिर हैं और हम्म। उन्होंने पूरी कोशिश की कि 79 के करीब उन्होंने मीटिंग्स की और उस मीटिंग्स में मसला हल नहीं हो रहा था। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने इसमें इंटरफेयर किया और बहुत सरजनिश की, जिसके बाद कहा गया कि आप दूसरी रिपोर्ट दें जिसमें हकाइक सामने लाए। बहरहाल उसके बाद मजबूरन उनको लाना पड़ा क्योंकि डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने कहा, बाहर आ चुके थे। अब मजीद चीजों को छुपाया गया, लेकिन जब प्रोटेस्ट किया गया तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इसका पाबंद कर दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अकबर इस बाबर और दूसरों को हवाले करें, जैसे कि होता है कोर्टों में, दुनिया में होता है। बहरहाल उसके बाद एक पटाखा फट गया है और मसलन एक एक तहलका मच गया है कि कितने बड़े बड़े क्राइम और करप्शन और मेगा करप्शन और लूट मार और ऑफशोर कंपनी और आपके दूसरी कंपनीज एंड भारतीय एजेंट्स एंड भारतीय शहरी और यहूदी शहरी और बहुत से ऐसे अकाउंट्स जो कि यहाँ पर 4 मुलाजमीन के हवाले से अरबों रुपए और बहुत कुछ
मौजूद है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर इस इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग शुरू हो गई। अब ये हेयरिंग जब शुरू हुई तो उसी दौरान इमरान साहब खान की हुकूमत चली गई है। तो मैंने कहा कि अब हालात चेंज हो गए हैं, तो हालात चेंज होने के ऊपर जो जिन हालात में अकबर एस बाबर ने मुकाबला किया और उस हालात में इमरान खान ने अपनी पूरी ताकत का इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इस केस को 7 साल, हालांकि ये केस सिर्फ 2 महीने की या 3 महीने की मार था, लेकिन बहरहाल वो उसमें कामयाब हुए क्योंकि वो उसमें आज इख्तियार था, ताकत था, तमाम इदारे उनकी बात मानते थे। तो अब जबकि नौयत चेंज हो गई है और सारा केस उमट कर सामने आ गया है और हेयरिंग हो गई है चार, और चारों हेयरिंग में इमरान खान के जो वकील हैं वो फरार हो गए हैं, वो सामना करने को तैयार नहीं है। रोजाना वो कोई ना कोई बहाना करते हैं क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं है। तो आखिर में इसी महीने ये तय हुआ, जो आखिरी मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की, कि तय हुआ कि अब बहुत टाइम दिया जा चुका है, सारी चीजें सामने हैं, या तो आप जवाब दीजिए या फिर फैसला हम इसी महीने में महफूज कर लेंगे। तो इसी महीने में महफूज करके वो आधे घंटे में भी सुना सकते हैं और 12 दिन भी ले सकते हैं, 15 दिन। सुना है आपको याद होगा फैसल वाडा का केस का फैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने, फिर तकरीबन कोई 1-2 महीने के बाद ही सुनाया था, क्योंकि जाहिर है फैसला लिखना पड़ता है और इस फैसले को लिखने में, क्योंकि जाहिर है देखें हम सुप्रीम कोर्ट में गए फैसल वाडा, तो जाहिर है फॉरेन फंडिंग केस का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ये दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और वहां तो फैसला अगर ठोस शवाहिद है और बहुत भारी सबूत मौजूद है तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा कि उसको टाइम मिले ताकि वो ऐसे नुकात को कोई एक नुक्ता ना छोड़े जिसकी बुनियाद पे इनको कहीं रिलीफ मिल सके। ठीक है, ये एक चीज होता है। याद है आपको एक आपके बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था और उसमें कौन सा एक वो अली वजीर के भाई थे, उनका एक छोटा सा नुक्ता रह गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिस्टोर कर दिया था, हालांकि वो पूरी तरीके से फंसे हुए थे, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता। तो अब जबकि अच्छा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको पाबंद किया है, ये कोई खुद डायरेक्ट नहीं किया है, कुछ कुछ लोग जो इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखे जी, अब तो आपके अदालतें भी एक्टिव हो गई हैं और फॉरेन फंडिंग के लिए उन्होंने कह दिया है कि 1 महीने के अंदर ये करें। अरे भाई, आप खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उन्होंने कोई टेकअप नहीं किया है, कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया है, कोई 199 के तहत ये मामला को मुफाहमत आम्मा के तहत नहीं उठाया, बल्कि आप गए और आपने एक एप्लीकेशन दी कि इलेक्शन कमीशन को मना किया जाए कि वो बाबर अगर अकबर इस बाबर को मजीद डॉक्यूमेंट्स ना दे, जो डॉक्यूमेंट्स और पड़े हुए हैं जो है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उसमें तो बहुत कुछ सामने आ रहा है। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को सुना और उसके बाद उनकी इस अपील को रद्द करते हुए इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि भाई कितने दिन लोगे तुम अपने इस केस में, पहले भी तुम्हें कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर कर दो, तुमने 2 महीने में नहीं किया, अब हम तुम्हें पाबंद कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, मेरिट पे इस केस को 1 महीने के अंदर करें। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन अपने आखिरी हियरिंग में कह चुका है कि अप्रैल में वो फैसला महफूज करने जा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी पहले से है, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब ये वजन आएगा तो उनको फिर इसको जल्द से जल्द इस फैसले को अनाउंस करना है और ये फैसला फिर आएगा। और ये जो फैसला आएगा, मैं इसके ऊपर बहुत बार बता चुका हूं कि ये क्रिस्टल क्लियर केस है, जिसमें इमरान खान न्याजी, जनाब आरिफ अलवी, जनाब सैफुल्लाह न्याजी, आमिर कियानी और समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, असद कैसर, जिन्होंने फाइनेंशियली, आपको याद होगा कि पिछले दिनों 8 आदमियों के नाम, 8 लोगों के नाम दिए गए खुद इमरान खान की तरफ से कि जनाब ये जो अकाउंट्स हैं जो चला रहे थे वो हमारी इजाजत से नहीं चला रहे। उनमें असद कैसर भी शामिल थे, उनमें इमरान इस्माइल साहब का भी नाम था, उसमें खैबर के पख्तूनख्वा के गवर्नर का भी नाम था। खुद इमरान खान के साइन से पीटीआई इलेक्शन कमीशन में जमा कर रही है कि जी ये जो 49-50 अकाउंट्स है और ये 23 अकाउंट उधर का है, इनमें से 8 अकाउंट ऐसे हैं जिसके ना तो पैसे से हमें कोई पता चलता है कि कहाँ गए पैसे, और ना ये हमारा अकाउंट है, हमने इसको अप्रूवल नहीं दी है। तो चुनांचे वो 8 लोगों में ये लोग भी शामिल हैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि देखिए पकड़ ऐसी होती है, फिर इनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मिनट्स थे वो निकल आए।
जब मिनट्स निकले जिसके चेयरमैन खुद इमरान खान है, तो उसमें वो अप्रूवल मौजूद थी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को अप्रूवल दी हुई थी फंड्स की, और आज उसको इनकार भी कर रहे हैं। तो गोया इस क्रिस्टल क्लियर केस ऑफ मेगा करप्शन, बिग बिग। लोग ये सही कहते हैं कि ये वाटरलू गेट के साथ साथ वाटर गेट जो एक स्कैंडल हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में ये फॉरेन फंडिंग गेट स्कैंडल है। और अब जबकि हालात और मारूजात तब्दील हो चुके हैं, इदारे हलफ और आइन के तहत अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि कल भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया, और हमें ये चीजें नजर भी आ रही हैं कि जनाब कोई दबाव नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन मेरिट पे इस केस का फैसला करेगी। तो जितना मैं इस केस को समझा और पढ़ा और जितने मटेरियल्स को मैंने खुद देखा है, बहुत बड़े केसेस इन पे बनते हैं, इनकी पार्टी भी बैन होती है, इन पर फौजदारी मुकदमा भी बनता है, और इलेक्शन एक्ट 2017 आइन कानून और पार्टी जो ऑर्डिनेंस 2002 के तहत बड़े बड़े मुकदमात इनके ऊपर बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े मुकदमात बनेंगे। अब फैसला तो 30 दिन में होना है, तो मुतवक्का फैसला हो क्या सकता है आपकी नजर में? बड़े बड़े केस बनेंगे, आपने बताया बहुत दफा पहले भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोबारा अभी सुनने वाले फिर सुने कि मुतवक्का फैसला क्या हो सकता है सर? देखिए, ये सब उसमें मौजूद है कि आप गैर मुल्की फंडिंग नहीं ले सकते, आप किसी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते, आप किसी और शहरी से फंडिंग नहीं ले सकते हैं। आप जो है जो भी फंड आपका आएगा, वो फंड जैसे सऊदी अरब और यूएई और वहां से फंड जो है वो जो हुआ इजरा हुआ, वो वहां आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि फंड ये कहाँ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, करप्शन का केस बनता है, इसके बाद गैर मुल्की शहरियों से फंड लेने का बनता है। तो ये जिसके ऊपर जो भी दफात आती हैं सारी की सारी, वो दफात फौजदारी मुकदमात के तहत हैं। इसमें तो अगर आप गैर मुल्की लोगों से फंड ले रहे हैं, भारतीयों से ले रहे हैं, यहूदियों से ले रहे हैं, तो ये तो फिर एक तरीके से कौमी सलामती के खिलाफ केसेस भी बन सकते हैं कि आपने कौमी सलामती के खिलाफ, क्योंकि ऐसे लोगों से फंडिंग अगर मिल रही है और एक ऐसी पार्टी को मिल रही है जो मुल्क में हुकूमत भी कर सकती है, तो गोया उन लोगों ने फंड जो आपको दिया है और जिसकी ममनुआत है आइन में, कानून में, इलेक्शन एक्ट में, ऑर्डिनेंस में, तो इसका मतलब है आप पर तो फौजदारी मुकदमात के साथ साथ करप्शन के, मेगा मेगा करप्शन के, लूट मार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, 420 के, कितने गिनवाएंगे आप मुझसे? बहुत सारे बनते हैं। उसके साथ साथ कौमी सलामती के खिलाफ साजिश का भी बन सकता है। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश का बन सकता है। आजकल साजिश बड़ी मशहूर हुई है डॉक्टर साहब, साजिशें साजिशें हुई जा रही हैं इसमें। डॉक्टर साहब, क्या इसमें तहरीक अदम इत्तेमाद को बहसीयत पार्टी कलदम भी करा दिया जा सकता है? जी, पार्टी बैन होने के चांसेस 2000% ज्यादा है, 2000% है कि पार्टी बैन की जा सकती है, ऐसी पार्टी। और ये सबसे ज्यादा बड़ा वजनी जो ये जो इनके ऊपर इंडिविजुअल के पास मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर आएगा, वो पार्टी बैन होने के भी है। लेकिन इस सिलसिले में अकबर बाबर साहब कह रहे थे कि खुदा के लिए पार्टी बैन ना कीजिएगा, हमारे हवाले कर दीजिएगा। तो फिर लेकिन सवाल ये है कि कानून तो एक आदमी की बात नहीं सुनता ना, कानून तो कानून के तहत चलेगा। अब पार्टी बैन होती है तो आप नई पार्टी खोल लीजिए, कोई और पार्टी नाम के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे इन्होंने अकाउंट्स खोला था अमेरिका में, तहरीक इंसाफ पता नहीं कौन, गूगल तहरीक इंसाफ गूगल, तहरीक इंसाफ सुगल तहरीक, तो इसी तरह का तहरीक इंसाफ कुछ खोल लीजिएगा आप। लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा और पार्टी बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ शुगल मुगल भी तो बना सकते हैं ना सर, कोई भी पार्टी बना सकते हैं जो भी उनका दिल करेगा। सर साहब, ये 7 साल तक इसको लटकाया गया, अभी आपने बताया 6। 7 से ज्यादा। ये 14 आपके 14 दिसंबर है, ये 14 मेरा मुझे एकदम मुझे नहीं, 2014 से लेकर अब लगाइए 22, तकरीबन 7.5 साल से ज्यादा हो गया। और इसमें आप ये भी फरमा रहे हैं कि इसमें ये 2012 से पहले पहले का है, नहीं, उसके 2013 तक 2013। है। 2008 से 2013 है। हमने तो डिमांड की थी कि 2013 से 2018 तक की जो मजीद फंडिंग है वो भी, उसका भी रिकॉर्ड मंगवाया जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इस केस से जरा आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, इस एक तो ये फॉरेन फंडिंग केस है, ये नकवी साहब वाला जो केस है जो अभी अमेरिका के हवाले किए जा रहे हैं आगे पीछे,
उसमें इमरान खान साहब का बड़ा नाम आ रहा है, क्या उसमें भी इमरान खान साहब को कुछ डैमेज हो सकता है अगर वो अमेरिका के हवाले हो जाते हैं नकवी साहब? और जाहिर है उसमें पैसे के लेन देन में तो उनका भी बड़ा नाम आ रहा है सर। देखिए 72 अरब रुपए की बात, 67 या 72 अरब का था कि जी उनके एक अजीज ने कहा था कि